अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं दुआ आफ्ताब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से टेलीफोनिक राबता। लबनान में जंगबंदी पर इत्तफाक का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोई इजरायली फौजी बैरूत नहीं जाएगा। जो इजरायली फौजी रास्ते में थे उनको वापस बुला लिया है। अहम नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह से भी गुफ्तगू हुई। हिजबुल्लाह ने भी तमाम हमले रोकने पर इत्तफाक किया। इस मुफाहमत के तहत इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लबनान में इजरायली कार्रवाइयों पर तशवीश का इज़हार। बैरूत पर मुमकिन इजरायली हमलों के अहकामात पर तशवीश का इज़हार। अब्बास अराग़ची की जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों की हिमायत जारी रखने की दरख्वास्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान का खित्ते की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात मुअत्तल करने का कोई इशारा नहीं मिला। ईरान के जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात मुअत्तल करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की पैगामात मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से भरपूर फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि अमरीका जाकर एक बार फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। हम सिर्फ खामोश रहेंगे, नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। फौरी तौर पर किसी नई फौजी मुहिम का इरादा नहीं, किसी मुआहदे के लिए जल्दबाजी में नहीं है। भारत के साथ जो पिछली बार हुआ शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई। एक बार फिर शौक पूरा कर ले, तसल्ली हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत ने पिछली बार गलती करके अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था। भारतीय आज तक हालिया जंग में नाकामी की जिल्लत उठा रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। इसमें जो भी हालात हैं, भारत अपना शौक पूरा कर ले। पाक फौज भारत को पिछली दफा से ज्यादा बुरी शिकस्त देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए ख़ारजा उमूर सलामती पॉलिसी काजा कलास की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई आलमी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खलीजी खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात में जनूबी एशिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लाइन को पाकिस्तान के दौरे की दावत का इआदा किया। काया कलास ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा कि आलमी और इलाक़ाई उमूर खुसूसन पाक भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राबता रहा। वज़ीर आज़म और यूरोपीय क़यादत के दरमियान रवाबित को दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत, दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई समत दे सकता है। मुज़ाकरात के नतीजा के इस दौर से अहम पेशरफ्त की तवक्को ज़ाहिर की गई। मुश्तरका मुफादात के फ़रोग़ और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर जोर दिया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन काया कलास ने कहा कि अमरीका ईरान तनाज़े के बाइस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। 2026 का हदफ पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तकबिल पर मबनी बनाता है। इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की तरजीही अहदाफ यकसा हैं। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन शराकतदारी तजारती लिहाज से अहम मुआशी तरक्की की ज़ामिन है।
फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप कर लें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। इस्लामाबाद वाले जो फैसले करते हैं आपने उसका नुकसान भुगता है। दीगर पार्टियां गिलगित बल्तिस्तान और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं। मैं चाहता हूं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। उम्मीद है हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने टैक्स रिफॉर्म्स 15 जून तक निपटाए। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड PRAL का मरकजी दफ्तर कराची मुंतकिल करने की हिदायत। कहा हुकूमत की मुसलसल मेहनत और मौसर पॉलिसियों के बायस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला है। अब तेज तर मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि सनती पैदावार और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए आइंदा बजट में मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। टैक्स शॉर्टफॉल से मुतालिक गर्दिश करने वाली कयास आराइयाँ हकाइक के मुनाफी हैं। FBR की रेवेन्यू कारकर्दगी मुस्तहकम और नजरसानी शुदा अहदाफ के मुताबिक है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद कहते हैं 864 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का तासुर पुराने हदफ की बुनियाद पर दिया जा रहा है जो कि दुरुस्त नहीं। नजरसानी शुदा माली फ्रेमवर्क के तहत FBR की कारकर्दगी मजबूत रही और पहले 11 माह में तकरीबन मुकम्मल हदफ हासिल कर लिया गया। कारोबारी तबका गैर मामूली टैक्स इक़दाम से मुतालिक बेबुनियाद कयास आराइयों पर तवज्जो न दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर सेहत ने वज़ीर आज़म को शोबा सेहत में जारी और आइंदा मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने शोबा सेहत में जारी इस्लाहात, पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे दीगर मोज़ी अमराज के खात्मे के लिए वज़ारत की काविशों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन है कि फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो, पंजाब में फिल्मसाजी को फरोग मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को टच स्क्रीन से निकाल कर सिनेमा की तरफ लाएंगे। नौजवान हिदायतकार फिल्मी दुनिया में नई सोच लेकर आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म इंडस्ट्री को नई समत दी है। कुकीन क्वीन पिंकी पर ड्रामा बनाने का ऐलान हो गया, इस पर फिल्म बनती थी। पंद्रह 2016 के ऑपरेशन के दौरान मुत्तादिद ऐसे दहशतगर्द सामने आए जो KMC और वाटर बोर्ड के मुलाजिम थे। बल्दियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया जिससे कराची की तबाही का आगाज हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बल्दियाती इदारों में ऐसे अनासर भर्ती किए गए जिन पर दहशतगर्दी जैसे इल्जामात सामने आए। मुलाजमीन अमली काम के बजाय यूनिट सेक्टर दफातर में बैठे रहते थे। कराची एक पोर्ट सिटी है और मुल्क भर की हैवी ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा इसी शहर से गुजरता है। गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत के मातहत नहीं। पानी की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत पहले ही अरसा को खत लिख चुकी है। जना अस्पताल कराची के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश का मामला 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जमा करवा दी। रिपोर्ट में अस्पताल के अमले को गफलत का जिम्मेदार करार देते हुए कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया मुतासरा खातून रात 9:30 बजे गायनी वार्ड में आई। गायनी वार्ड में किसी ने भी खातून को तिब्बी इमदाद नहीं दी। खातून का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया गया और चहलकदमी का मशवरा दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। कमेटी की जानिब से बनाई गई रिपोर्ट सेक्रेटरी और वजीर सेहत को अरसाल कर दी गई। वफाकी
दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका इदारों से जरूरी दस्तावेजात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों के लिए मतलूबा डाटा ताहाल मौसूल न होने पर तशवीश का इजहार किया। कमीशन ने वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हिदायत की कि वो टाउन कॉरपोरेशन, यूनियन काउंसिलों और इंतजामी हदूद से मुतालिक तमाम नोटिफिकेशन और नक्शे फौरी तौर पर फराहम करें। इलेक्शन कमीशन ने मतलूबा दस्तावेजात जमा कराने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। हज की सआदत हासिल करने वाले हज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 163 हज्जाज कराम कराची पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर हज परवास का पुरतपाक इस्तकबाल। विफाकी वजीर खेलदास कोहिस्तानी और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने हज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। हज्जाज कराम को फूलों के हार पहनाए गए। नासिर शाह ने कहा, हज्जाज कराम दुआओं, रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर वतन वापस आ गए। हज्जाज कराम की खिदमत और सहूलत के लिए विफाकी और सूबाई इदारों ने मौसर किरदार अदा किया। कराची पुलिस के हाथों कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी। अनमोल पिंकी जेल में मौजूद, लेकिन कोकेन फरोशी का धंधा बदस्तूर जारी। कोकेन फरोख्त करने वाले अनासिर ने सप्लाई का तरीकेकार बदल दिया। कराची में कोकेन बच्चों के पापड़ में सप्लाई होने का इंकशाफ। कोकेन की घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट तक पापड़ के पैकेट में सप्लाई का इंकशाफ। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट नंबर जारी कर दिए। वन जिप अकाउंट समेत दीगर ऑनलाइन अकाउंट कस्टमर्स को अरसाल कर दिए गए। शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज हो गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलाई जाएं। मोटरसाइकिल, बस और कारें लेन की पाबंदी करें। शहरियों को खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इब्तदाई तौर पर सिर्फ शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इसका दायरेकार मजीद वसी करते हुए शहर की दीगर शाहराहों पर भी इसका इत्तला किया जाएगा। इस किस्म के इकदाम से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी, हादसा की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जर्मनी स्टूडेंट वीजा फ्रॉड बेनकाब हो गया। 3 खवातीन मुसाफिरों को मशकूक तालीमी दस्तावेजात पर ऑफलोड कर दिया गया। निदा और गुलनाज जर्मनी स्टूडेंट वीजों पर सफर के दौरान इब्तदाई जांच में नाकाम हो गई। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुसाफिरों का पाकिस्तान में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम न होने का इंकशाफ। अक्सर जर्मन रेजिडेंस परमिट के जरिए मुबैना सहूलतकारी में मुलविस करार। मशकूक मार्कशीट और तालीमी रिकॉर्ड अक्सा के मोबाइल से बरामद हुए। एजेंट हुमायूं के जरिए फी मुसाफिर 1,50,000 रुपए में जाली दस्तावेजात का इंकशाफ। कराची में बाप के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। कातिल हकीकी बेटा निकला। घरेलू झगड़े ने बाप की जान ले ली। बिन कासिम मरी गोट में 47 साल लुत्फ अली के कत्ल का राज फाश। हकीकी बेटे आतिफ ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने तेज धार छुरी से वार करके खुद बाप को कत्ल किया। वालिद के कत्ल की मंसूबाबंदी पहले से तैयार थी। ईद से कबल खरीदी गई छुरी से वालिद को कत्ल किया गया। अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट का शहर में पानी के बदतरीन बहरान पर मेयर कराची को 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा, एक तरफ अवाम को पीने का पानी मैसर नहीं, दूसरी तरफ हुकूमती सरपरस्ती में टैंकर माफिया का राज है। पीपल्स पार्टी के 18 साल बदतरीन दौरे हुक्मरानी के बायस कराची आज मसाइलिस्तान बना हुआ है। इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला खुद पीपल्स पार्टी है। तालीमी मैदान में नया डिजिटल मार्किंग निज़ाम नाकाम हो गया। मोदी की नाअहली के बायस भारतीय तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मोदी हुकूमत की तालीमी बदइंतजामी ने भारत के इम्तिहानी निज़ाम और बदतरीन इदारा जाती करप्शन की हकीकत आश्कार कर दी। मारूफ आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक भारतीय तुलबा ने इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तिगियों की शिकायत के अंबार लगा दिए। मार्किंग गलतियों की शिकायत होने पर 4 लाख से ज्यादा तुलबा ने 11 लाख जवाबी कॉपियों की नकूल तलब कर ली। मुतादिद तुलबा ने स्कैन शुदा जवाबी कॉपियां नामुकम्मल होने या उनके सफ़ात गायब होने की शिकायत की। तालिबान
तालिबान रजीम में अफगान खवातीन की अस्मत दरी नाम निहाद इस्लामी अमारात का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। अफगान तालिबान रजीम के जिनसी मजालिम और इंसानियत सोज मसालिम दुनिया के सामने बेनकाब होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रहनुमा और जंगजुओं ने खवातीन के जिनसी तशद्दुद का इर्तिकाब किया। अफगान मीडिया अफगान के मुताबिक यूनामा ने साल 2025 में 21 ऐसे केसेस को दस्तावेजी शक्ल दी जिनमें 15 खवातीन और 6 लड़कियां शामिल थीं। तालिबान हुक्काम और जंगजुओं ने अफगान खवातीन को इंफरादी और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। तालिबान हुक्काम अपनी ऐलान करदा पाबंदी के बावजूद खुद भी खवातीन की जबरी शादियों में मुलव्वस पाए गए। बर्लिन की सड़कें तालिबान रजीम मुखालिफ नारों से गूंज उठी। अफगान कम्युनिटी का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान बाशिंदों की भरपूर शिरकत। तालिबान मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। अफगान मुजाहिरीन का तालिबान रजीम की खवातीन की तालीम रोजगार पर पाबंदियों पर शदीद एहतजाज। तालिबान रजीम की नाकिस इक्तिसादी पॉलिसी की वजह से अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई। आलमी बरादरी और यूरोपीय ममालिक तालिबान रजीम के साथ नरमी की पॉलिसी छोड़कर फौरी दबाव बढ़ाएं। अफगान मुजाहिरीन ने बड़ा मुतालबा कर दिया। फितनाउल हिंदुस्तान का प्रोपागेंडा नाकाम हो गया। गयूर बलोचों ने भारतीय प्रॉक्सी तंजीमों में शामिल अपने ही गुमराह रिश्तेदारों को आग कर दिया। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन खानदानों का मुसल्लह तंजीमों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अपने रिश्तेदारों से ऐलाने लाताल्लुकी। दहशतगर्द सानिया के वालिद ने फितनाउल हिंदुस्तान से बेटी के रवाबित पर लाताल्लुकी का बयान जारी कर दिया। पंजगोर के शहरी ने फितनाउल हिंदुस्तान में शामिल अपने भाई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि मेरा भाई किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो खानदान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। गवादर की रिहायशी ने अपने दहशतगर्द भाई से दो टोक अल्फाज में ऐलान लाताल्लुकी करते हुए कहा कि अगर मेरे भाई का ताल्लुक किसी भी मुसल्लह तंजीम से साबित हुआ तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। तुर्बत के शहरी ने रियासती इदारों से अपील करते हुए कहा कि मेरा भाई 6 माह कबल रोजगार के लिए घर से निकला था। अगर वो किसी मुसल्लह तंजीम से वाबस्ता पाया जाता है तो हम उसके अमाल के जिम्मेदार नहीं होंगे। भारत की सयाहती सिफारतकारी को बदतरीन धचका, सख्त कवानीन का निफाज कर दिया गया। दुनिया भर में भारतीय सयाह बाइस हजीमत बन गए। अपनी बद तहजीबी और बदतरीन माशरती शऊर की बदौलत भारतीय सयाह दुनिया भर में हजीमत का बाइस बन गए। थाईलैंड के भारतीय सयाहों पर सख्त वीजा कवानीन नाफिज कर दिए गए। मोदी की सिफारतकारी को एक और महाज पर शदीद धचका पहुंचा। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक थाईलैंड ने भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म करते हुए नई इमिग्रेशन पॉलिसी नाफिज कर दी। थाईलैंड की नई पॉलिसी के तहत भारत को भी वीजा ऑन अराइवल की फहरिस्त में डाल दिया गया। थाई हुकूमत ने इमिग्रेशन कवानीन के जायजे के बाद वीजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का फैसला किया। दुनिया के बेशतर ममालिक की भारतीय सयाहों के लिए सख्त वीजा पॉलिसी भारत के सयाहती तशक्कुस पर कारी ज़र्ब है। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी, जिद्दत और सनती तरक्की का नया बाब। SIFC के क़याम के बाद ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी के फ़रोग़, पॉलिसी सहूलतकारी और सनती तरक्की के लिए मौसर इक़दाम। SIFC की मुआवनत से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर आलमी कंपनियों के लिए पुरकशिश मार्केट बनकर उभरा। आलमी ऑटो ब्रांड्स ने पाकिस्तान में जदीद गाड़ियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का आगाज़ किया। BYD, GAC, चंगान, डेंजा, ओमोडा और जैको जैसे आलमी ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। लकी मोटर कॉरपोरेशन और गोंगजो ऑटोमोबाइल ग्रुप की शराकतदारी ऑटो सेक्टर पर आलमी एतमाद की अक्कासी करती है। ऐसा नहीं है कि मैं मोहम्मद रिजवान की जगह ले रहा हूं, वही फर्स्ट चॉइस हैं। मुझे मौका मिला, इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा बाउंस बैक कर सकती है, चाहे उनके सीनियर खिलाड़ी नहीं है। परफॉर्मेंस से टीम को फायदा हो तो उससे एतमाद में इजाफा होता है। कोशिश होगी कि इसी तरह परफॉर्म करता रहूं।
क्रिकेटर कहते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले मैच में इंजरी का शिकार एडम जंपा के प्लेइंग 11 में वापसी का इम्कान है। लाहौर में अच्छे मैचेस खेलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने का सोच रहे हैं, वर्ल्ड कप समेत इतना आगे नहीं सोच रहे। अभी सिर्फ फोकस पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज पर है। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में खराब रोशनी के मसले से निपटने के लिए एक अहम तजुर्बाती इक़दाम की मंजूरी दे दी। ऐसे टेस्ट मैचेस में गुलाबी गेंद इस्तेमाल की जा सकेगी जहां कम रोशनी के बायस खेल मुतासर होने का खदशा हो। आईसीसी बोर्ड के इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुताबिक सिफारिशात मंजूर की गई। नई पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी टेस्ट मैच के दौरान रोशनी के मसाइल मुतवक्के हों तो दोनों टीमों की पेशगी रजामंदी से मैच का आगाज रिवायती सुर्ख गेंद के बजाय गुलाबी गेंद से किया जा सकता है।